तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा जाओ ने काफी चालाकी से लुओ ज़ेंग और रेड को अपनी फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया था, लेकिन कुछ ही समय के अंदर लुओ ज़ेंग ने अपनी चालाकी दिखाते हुए जाओ के फॉर्मेशन से बाहर आ गया। अब ये देखते ही वहाँ पर जाओ डर गई थी, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। अब उसे इन तीनों पे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। जिसके बाद उन सभी ने एक जायंट स्वॉर्ड को देखा था। अब इसके आगे से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रेड सीनियर फैंग का मदद करने के लिए वहाँ से डिसअपीयर हो गया था, लेकिन हम देखते हैं लुओ ज़ेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक रेड वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद हमें सीनियर फैंग को दिखाया जाता है, जिसने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रैगन को कुछ मूव के अंदर हरा दिया होता है। अब सीनियर फैंग की ऐसी स्किल को देखकर रेड उससे इम्प्रेस हो गया था, इसीलिए रेड सीनियर फैंग से ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ सीनियर फैंग रेड को फुल इग्नोर कर रहे थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लुओ ज़ेंग पे आ गया। लुओ ज़ेंग सीनियर फैंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है ये दोनों मेरे नए दोस्त हैं। अब कुछ देर बातें करने के बाद सीनियर फैंग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेड को, जो कि अभी के समय काफी गुस्से में होता है। वो कहता है सीनियर फैंग इसका एटीट्यूड जैसा है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा सिंगल रहेंगे। ये कहते हुए रेड भी सीनियर फैंग के पीछे चला गया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लुओ ज़ेंग पे आ गया। लुओ ज़ेंग उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो सभी आगे जा सके, लेकिन तभी हम देखते हैं आइस लेडी को, जो कि लुओ ज़ेंग को रोकते हुए कहती है वो दोनों आगे बढ़ चुके हैं, जिस वजह से वो हमारी आवाज नहीं सुन सकते, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों साथ में चले। अब यह सुनकर लुओ ज़ेंग इसके लिए तैयार हो गया। अब अगले सीन में हम रेड को देखते हैं, जो कि लगातार सीनियर फैंग को परेशान कर रहा था, जिस वजह से हम देखते हैं सीनियर फैंग ने अपनी फ्लाइंग शॉट की स्पीड को और भी बढ़ा दिया ताकि वो रेड से पीछा छुड़वा सके। अब सीनियर फैंग को ऐसे भागते हुए देख रेड कहता है मैंने तो अभी बात भी शुरू नहीं की। अब ये सुनते ही सीनियर फैंग का और दिमाग खराब हो गया, इसलिए वो अपने फ्लाइंग शॉट की स्पीड को और भी बढ़ा देता है ताकि वो किसी भी तरह से रेड से अपना पीछा छुड़ा सके। अब अगले सीन में क्लाउड सिक्स की सबसे पावरफुल खतरनाक जगह को देखते हैं, जिस जगह का नाम था लाइफ एंड डेथ वैली। अब इस वैली के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो डेथ वैली है इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन यह रास्ता काफी ज्यादा शॉर्ट है, जिस वजह से अगर यहाँ से कोई निकले तो वो काफी आसानी से इस जंगल को पार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर काफी खतरनाक डेमन रहते हैं जो कि किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देते, और यहाँ से जो भी जाने की कोशिश करता है वो उसे मारकर खा जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लाइफ वैली के बारे में बात कर लेते हैं। यह जगह काफी ज्यादा लंबा है। यहाँ पर भले ही काफी कम डेमन रहते हो, लेकिन यहाँ का रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है। यह सब जानने के बाद भी सभी लोग डेथ वैली को चुनते हैं ताकि उन्हें ज्यादा समय न लगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अब प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं सीनियर फैंग वहाँ पर उतरते हुए कहते हैं ये डेथ एंड लाइफ वैली है, यहाँ पर हमें संभल के चलना होगा नहीं तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे। अब कुछ समय के अंदर लुओ ज़ेंग और आइस लेडी भी आ जाती है, जिसके बाद यह चारों डेथ वैली के अंदर निकल जाते हैं, क्योंकि यह चारों एक साथ थे, जिस वजह से इनकी पावर का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अब इस वजह से उन्हें यकीन होता है कि उनकी ताकत के सामने ये डिमंस नहीं टिक पाएंगे और किसी भी तरह से वो इस रास्ते को पार कर लेंगे। अब उन सभी के डेथ वैली के अंदर एंटर करते ही हम देखते हैं काफी सारे डिमंस ने उन पे अचानक से हमला कर दिया था। अब ये देखते ही वो सभी काफी सावधान थे पहले से ही, जिस वजह से हम देखते हैं उन सभी ने अपने स्वॉर्ड को निकाल कर उन सभी डिमंस का सामना करने लग गए। अब कुछ समय के अंदर वो सभी डिमंस वहाँ पर मारे गए होते हैं, लेकिन कुछ समय के अंदर हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे डिमंस आ गए थे। अब इतने सारे डिमंस को देखकर तो उनकी हवा का निकल गई, क्योंकि भले ही वो उनकी पावर बहुत ज्यादा हो, मगर ये डिमंस काफी पावरफुल और काफी ज्यादा संख्या में थे, जिस वजह से ये सभी धूम दबा के यहाँ से निकल गए। जिसके अगले सीन में हम पैथियन को देखते हैं, जो कि इन सभी डिमंस के पीछे घिरा हुआ था। वो लगातार उन सभी डिमंस से लड़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो सभी डिमंस तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरी तरफ पैथियन की पावर बहुत ज्यादा कम हो गई थी। अब इस मौके का फायदा उठाकर उन सभी डिमंस ने पैथियन पे हमला कर दिया, लेकिन हम देखते हैं पैथियन ने वहाँ पर एक सील बनाकर अपने आप को सुरक्षित कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे करके वह सील भी ब्रेक होने लग गया। अब यह देखकर तो पैथियन भी डर गया होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसने अपनी फिल्म का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिमंस को 2 सेकंड में मार दिया। लेकिन इस वजह से पैथियन की हालत और भी खराब हो गई थी, उसे चक्कर आने लग गए थे। लेकिन तभी वो अपने पास से एक शराब की बोतल निकालते हुए उसे पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता
चलता है कि उनकी शराब तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिस वजह से वो अपने मन में कहते हैं अगर जल्दी लुओ ज़ेंग और वेंग यहाँ पर नहीं आए तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इन डिमंड्स का सामना कर सकूं। अब पेतियाना ऐसे होप्स लगा ही रहा था, उस समय उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है। अब इस आवाज को सुनकर वो पीछे पलट गया। अब वो सामने का नजारा देखते ही हैरान हो गया था। तभी हम देखते हैं धीरे धीरे करके उसकी आंखों में डर आने लग गई थी, क्योंकि उन चारों के पीछे वो चारों तो आ रहे थे, लेकिन उसके पीछे पीछे काफी सारे डिमंस भी आ चुके थे, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई होती है। वो लगातार आगे की तरफ भाग रहा था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब यह चारों इससे आगे निकल गया। अब यह देखते ही पेतियन तो रोने वाली सूरत में आ चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं सीनियर फेंग अपने पास से एक ड्रिंक निकालते हुए पेतियान की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं पेतियान वो ड्रिंक लेते ही वहाँ पर बैठ गया। पेतियान वहाँ पर बैठते हुए लुओ ज़ेंग और सीनियर फेंग को रोकते हुए उससे कहता है मैं यहाँ पर बैठकर अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर रहा हूँ, जिस वजह से यह तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरी मदद करो और इन सभी से मुझे प्रोटेक्ट करो। अब यह सुनते ही लुओ ज़ेंग और सीनियर फेंग वहाँ पर रुक गए थे। उनका कोई मन नहीं था कि वो इन डिमन से सामना कर रहे, लेकिन पेतियान के ऐसा करने की वजह से वो सभी वहाँ पर रुक जाते हैं। जिसके बाद लुओ ज़ेंग और सीनियर फेंग अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। उन दोनों को कुछ समय लगता है अपनी पावर को एक्टिवेट करने में, जिसके बाद वो सभी उन सभी डिमन से सामना करने लग गए। अब उन दोनों की पावर की वजह से हम देखते हैं आसपास के समय को फ्रीज हो गया था, जिस वजह से आसपास का जो भी पत्थर होता है वो सभी हवा में फ्रीज हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं लुओ ज़ेंग और सीनियर फेंग वहाँ पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं उन दोनों की पावर कंबाइन हो गई थी। अब इस वजह से वहाँ पर एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिस वजह से वहाँ पर काफी खतरनाक एनर्जी वेव फैल चुकी थी। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं लुओ ज़ेंग और सीनियर फेंग ने उन सभी डिमंस का काम तमाम कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों पेतियान की तरफ आते हुए कहते हैं सीनियर ब्रदर हमने इन सभी डिमंस को खत्म कर दिया। अब ये सभी ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते दूर कहीं पर एक ब्लास्ट होता है। अब इस एनर्जी ब्लास्ट को देखकर वो सभी समझ जाते हैं ये एनर्जी तो उसी की है। हमें रेड से पता चलता है ये भी एक डिमन है, जो भी हमने अभी तक ये डिमंस को मारा है ये उन सभी का कैप्टन है, जिस वजह से अगर वो यहाँ आ गया तो इन सभी की हालत खराब हो जाएगी, जिस वजह से इन्हें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये डिमन 9th रैंक का है, जिस वजह से अगर यह भिड़ा तो यह जरूर इसमें मारे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं रेड को, जो कि उस लीडर को देखना चाहता था, इसलिए वो उस डिमन की तरफ बढ़ गया। अब रेड के पीछे पीछे वो सभी निकल जाते हैं। अगले सीन में हम इन सभी डिमंस के ओनर को देखते हैं, यानी कि लीडर को। वो किसी इंसान से लड़ रहा था। अब वो इंसान भी कोई पावरफुल इंसान ही था। हम देखते हैं वो इंसान अपनी भाला की मदद से उस डिमन को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं वो डिमन अचानक से अपने हाथों से उस पर हमला करने वाला था। अब उसका हाथ आगे बढ़ पाता उससे पहले हम देखते हैं उसके हाथों को किसी ने जंजीर से कैद कर लिया। अब इस वजह से वो डिमन लॉर्ड इससे गुस्सा हो गया था। हम देखते हैं उसने पीछे पलट के देखा तो वहाँ पर रेड होता है। रेड इस व्यक्ति की मदद करने के लिए आया था, लेकिन दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अभी किसी भी विश्वास नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी एनर्जी ब्लास्ट से रेड को पीछे धकेल देता है। सीनियर फेंग आगे आते हुए रेड को संभालते हैं और उससे कहते हैं इन दोनों में से जो भी जीतेगा हम उसे जान से मारकर आगे के काम कर लेंगे, जिस वजह से इन दोनों को तुम लड़ते हुए देखो सिर्फ और कुछ मत करो। ये कहते हुए वो सभी वहाँ पर शांत हो गए थे। अब कुछ समय के अंदर वो फाइट वहाँ पर खत्म हो गया। हम देखते हैं वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी वेव फैल गई थी, लेकिन तभी अचानक से वो व्यक्ति आइस लेडी पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लुओ ज़ेंग ने सही समय पे आइस लेडी को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। लुओ ज़ेंग उस व्यक्ति से सवाल करता है आखिर तुम इस पे हमला क्यों कर रहे हो। अब यह सुनते ही वो व्यक्ति कहता है इसने मेरी लोटस को चुराया है, जिस वजह से मैं इसे मार दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से साइड हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं धीरे धीरे करके वहाँ पर ग्रीन एनर्जी फैलने लगी। अब वो सभी ग्रीन एनर्जी एक हैंड का शेप लेते हुए आइस लेडी पे पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। अब वो पाम अटैक आइस लेडी को लग पाता है उससे पहले हम देखते हैं आइस लेडी ने अपने आइस की मदद से वहाँ पर उसे जमा दिया था। अब ये देखते ही वो लड़का यहाँ पर लड़ने के लिए डिमन से तैयार हो गया था। वो समझ जाता है ये किसी तरह का डिमोनिक हैंड है, क्योंकि ये सभी तो पहले से मर चुके हैं और उनकी एनर्जी से ये बना हुआ हैंड। अब ये देखते हैं रेड उस हैंड से लड़ने के लिए वहाँ पर चला गया, लेकिन उसके किसी भी अटैक से उन सभी हैंड को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये देखते हैं वो लड़का उन सभी हैंड से लड़ने के लिए अपने भाले को लेकर वहाँ आ गया, लेकिन हम देखते हैं उस लड़की की बॉडी के अंदर एग्जॉस्ट होने लगी। अब ये देखते हैं पेतियान अपने बुद्ध हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को उन सभी सोलों से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। धीरे धीरे करके वो लड़का ट्रांसफॉर्म होने लग गया, जिस वजह से हम देखते हैं आइस लेडी भी थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की बॉडी पूरी तरह से वहाँ पर जम गई होती है। दूसरी तरफ लुओ ज़ेंग को इस सभी से काफी गुस्सा आ चुका था। लुओ ज़ेंग कहता है इन सभी के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ, जिस वजह से वो ये कहते हुए वहाँ पर अपने मल्टीवर्स क्लोन को वहाँ पर क्रिएट कर ले गया और वहाँ पर जितनी भी डिमोनिक एनर्जी थी उन सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग गया, जिस वजह से हम देखते हैं ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा।